देश में कहीं भी नक्सली गतिविधि हो या आतंकी गतिविधि हो या फिर क्राउड को कंट्रोल करना हो, तो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कंट्रोल करने का काम करती है। अश्रु गैस जो इकाई है वो ग्वालियर में स्थापित की गई है और न सिर्फ इंडिया बल्कि एशिया उपमहाद्वीप में भी यहीं के बने जो अश्रु होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इसके ज़रिए कहीं भी किसी कमरे में या किसी बिल्डिंग में कोई आतंकी हो या नक्सली हो, उसको भेदने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए इस तरह के अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक खास तरह की गन यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। ये गन के ज़रिए ही जो है अश्रु गैस के गोले दागे जाते हैं और उसके बाद जो है अपराधी को पकड़ने की कोशिश की जाती है। तो क्या इसके पीछे पूरी कोशिश होती है, हम यहाँ पर जो लोग हैं एक्सपर्ट हैं ग्वालियर के, उनसे जानने का काम करेंगे। सर, यहाँ पर हम तमाम तरह के जो लॉन्चर हैं वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या खासियत है इनकी और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं? सर, आप बेसिकली जिस शॉप में आप खड़े हैं, इसे टीयर स्मोक यूनिट हमारी बीएसएफ इसको मैनेज करती है, बीएसएफ इसको चलाती है। 1976 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि टेकनपुर में यहाँ से 30 किलोमीटर अवे लोकेटेड है। आप डिस्प्ले में सर जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, वेपनरी देख रहे हैं सर, ये 100 प्रोडक्ट्स हैं जिनको डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट टीएसयू करती है। टीयर स्मोक सेल्स इलेक्ट्रिक, और एक होता है सर हमारे पास नॉर्मल आगे की तरफ रखा हुआ डिस्प्ले में, जो कि टीयर गैस गन से फायर होता है, जो कि कॉर्नर में रखी हुई है सर। ना, हाँ सर प्लीज वो देखिए, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसे इस्तेमाल होता है। ये टीयर सेल्स का हमारा नॉर्मल है सर, वो है ये टीयर गैस गन है सर हमारी। टीयर गैस गन से इसको फायर किया जाता है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट इसी सेल्स को एक साथ एक से ज़्यादा फायर करने की जरूरत पड़ती है तो इसे MSL बोलते हैं सर, मल्टी सेल लॉन्चर। तो MSL से भी एक साथ नंबर ऑफ सेल्स को ज़्यादा तादाद में, अगर भारी तादाद में क्राउड को कंट्रोल करना है तो उसको फायर किया जा सकता है। तो ये सारी वेपनरी सिस्टम, अब जैसे मैं आगे चलूँ तो सर ये WP सेल सर, वुड पियर्सिंग सेल्स, ये इंसर्जेंट्स को जो इन बिल्टअप एरियाज हैं, अगर वहाँ पे कोई मिसक्रिएंट छुपा हुआ है तो ये प्लाईवुड को बेच कर 1 इंच तक की प्लाईवुड को बेच के अंदर जा सकता है। तो जब जैसे ही स्मोक जनरेट करेगा तो वो लैक्रामेट्री इफेक्ट से उसकी चोक होगा और वो बाहर आने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी स्पेशल फोर्सेस इसमें डील करती हैं, तो वो भी एक कस्टमर के लिए वो होता है। सर, ग्वालियर में अकेले क्या एशिया महाद्वीप में सिर्फ ग्वालियर अकेले में ये जो टीयर है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, यहीं पर तैयार होते हैं क्या, यहीं से पूरे देश में और सप्लाई होती है? हाँ अनुराग जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भारत की एकमात्र इकाई है वो टीयर स्मोक यूनिट है, जो कि ग्वालियर में सेटअप है और ये अपनी सेवाएं इस राष्ट्र को 1976 से दे रही है। कुछ इसको आगे विस्तार करने का भी प्लान है, कुछ ऐसा कुछ नया इनोवेशन करने की भी तैयारी है क्या? जी जी बिल्कुल सर, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ सर साथ में। आप जो सेटअप मेरे ठीक सामने देख रहे हो सर, इसे ड्रोन बोलते हैं सर। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं सर कि जैसे क्राउड को जब कंट्रोल कर रही होती हैं स्टेट एजेंसीज, तो उनके लिए सबसे पहली अहम जो प्रॉब्लम होती है तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचने की, ताकि कोलेटरल डैमेज से बचा जा सके। तो ऐसे केस में ड्रोन हमारे लिए बहुत ही अभी कामयाब रहा है सर हाल फिलहाल के, चाहे वो किसान आंदोलन को आप देख लीजिए। तो उस केस में क्या होता है कि सर इसके ऊपर जिसे मैं हाथ में लगा रहा हूं सर, इसे बोलते हैं TSM लॉन्चर पोर्ट सर। TSM लॉन्चर पोर्ट में हम ग्रेनेड को लोड करते हैं सर, इसे माउंट करते हैं और इसका फ्लाइट टाइम लगभग 40 मिनट का फ्लाइट टाइम रहता है सर। 2 से 3 किलोमीटर तक के एरिया को हम कवर कर सकते हैं सर। तो एट ए टाइम में हम अगर मॉब को डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट से बचे तो मॉब को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है सर। दूसरा, इसके साथ आप देखोगे तो इसमें कैमराज लगा हुआ है, तो वो कैमरा 360 डिग्री एंगल कवर करते हुए सर्वेलेंस पर्पज से भी हमें काम में आता है सर। और इसमें लाउड हेलर लगा हुआ है, जो कि मॉब को अलर्ट करने के लिए कॉशनरी मेजर्स के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो सर इसमें कितना सामान ले जाया जा सकता है? सर इसकी लोड कैरिंग जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो 6 kg है। अच्छा, मैक्सिमम 6 kg तक के लोड को ये कैरी कर सकता है और फिर जो इसका फ्लाइट टाइम वो नियर टू 40 मिनट्स। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि मॉब को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि अभी किसान आंदोलन या पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई वहाँ पर भी इन सब का इस्तेमाल हुआ है क्या? हाँ, किसान आंदोलन में तो आपने देखा ही होगा। और हमेशा क्या होता है सर, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है सर, वो स्टेट पुलिस का डायरेक्ट कंसर्न होता है। तो स्टेट पुलिस हमारे कस्टमर है सर, तो उनको असिस्ट करना
ये प्रोडक्ट्स जितने आपके सामने डिस्प्ले में लगे हुए हैं ये वो सब इसी पर्पज से परचेज करते हैं सर। तो टियर स्मोक यूनिट है ग्वालियर की, जहां पर जो इस तरीके के वेपन्स और इस तरीके के जो केमिकल हैं वो तैयार किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल मॉब को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल में हाल में हुई हिंसा का मामला हो या किसान आंदोलन से जुड़े हुए मामले हो, वहाँ पर ग्वालियर के ही जो बारूद है या जहाँ के जो टियर हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो ग्वालियर अब इसमें जो है एक बड़ा रोल अदा करता हुआ नजर आ रहा है और अब इसके विस्तार की भी योजना है। लोकमत के लिए ग्वालियर से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।